भारत त्योहारों का देश है और हर क्षेत्र में सैकड़ों लोक पर्व हैं जो किसी न किसी सामाजिक या प्राकृतिक मूल्य को बढ़ावा दे रहे होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड भी लोक पर्वों की भूमि है और हर मौसम हर ऋतु में यहाँ प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व के कई त्योहार मनाए जाते हैं। इसी तरह का सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व वाला त्योहार है हरेला, जो श्रावण मास लगने के दिन मनाया जाता है, जब सूर्य मकर राशि से कर्क राशि में प्रवेश करता है और इसे कर्क संक्रांति भी बोला जाता है। वैसे तो उत्तराखंड में 3 हरेले होते हैं, एक चैत्र मास में होता है, एक आषाढ़ में और एक सावन में, लेकिन श्रावण मास वाला हरेला ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यही ज्यादा मनाया जाता है, यही लोकप्रिय भी है। हरेला एक ऐसा पर्व है जो फसल और ऋतु के लिहाज से मनाया जाता है। श्रावण मास लगने के साथ ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होकर वर्षा ऋतु का आगमन होता है और यही हरेला पर्व फसलों को भी एक प्रतिनिधित्व करता है, फसलों के बारे में भी काफी कुछ दिखाता है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हरेला मनाने की विधि के बारे में। हरेले के दिन से लगभग 10 दिन पहले या 7 दिन पहले किसी बांस या रिंगाल की टोकरी में साफ सुथरी मिट्टी भरकर उसमें परत दर परत 5 या 7 अनाजों को एक साथ उसमें बोया जाता है। उन अनाजों में गेहूं, मक्का, जौ, तिल, उड़द इत्यादि रहते हैं और घर में इसे मंदिर के पास रख दिया जाता है और प्रतिदिन इसमें कुछ पानी के छींटे डालकर इसे सींचा जाता है। हरेले के दिन से एक शाम पहले किसी पेड़ की टहनी से इसे सांकेतिक रूप में गोड़ा जाता है। हरेला को बोने के संदर्भ में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं पुरुष इसकी बुआई करते हैं तो महिलाएं इसकी कटाई करती हैं और कहीं बुजुर्ग ही इसकी बुआई करते हैं और बुजुर्ग ही काटते हैं। पूरे 10 दिनों तक इसे मंदिर के पास रखा जाता है, जहां सूर्य के प्रकाश से इसे दूर रखा जाता है। 10वें दिन यानी हरेले के दिन स्नान करने के बाद पूड़ी और अन्य पकवान बनाकर इष्ट देव के सामने इसे काटा जाता है और उसके बाद सबसे पहले ये इष्ट देव को ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद घर की महिलाएं अपने से छोटे और सभी को इससे हरेला पूजती हैं, जिसकी प्रक्रिया ये होती है कि पाँव से घुटने, घुटने से कंधे और उसके बाद सर में रखा जाता है। मंगल कामना और दीर्घायु जीवन की कामना करती है। उनके मंगल कामना करते हुए एक गीत गाया जाता है। हरेला प्राकृतिक सांस्कृतिक रूप के साथ साथ पारिवारिक रूप से भी सार्थक संदेश देता है। जब तक किसी परिवार का विभाजन नहीं होता तो उस परिवार का हरेला एक ही जगह पर बोया जाता है। चाहे कोई कितना दूर रहता हो, कोशिश की जाती है कि उसे भिजवाया जाए, लेकिन एक परिवार में कभी 2 जगह हरेला नहीं लगता है। हरेला पर्व के संदर्भ में एक और बात कही जाती है कि इस दिन यदि आप किसी पेड़ की टहनी तोड़कर जमीन पे ऐसे भी रोप देंगे कहीं पर, तो वो भी जम जाएगा और वो भी एक वृक्ष बनकर तैयार हो जाएगा। पिछले कई सालों से हरेला के दिन वृक्षारोपण भी किया जाता है और सरकार की तरफ से भी इस बात को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। हरेला पर्व की वैज्ञानिक दृष्टि के संदर्भ में कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि जब 5 या 7 अनाजों को हम एक साथ मिलाकर एक साथ बोते हैं तो वो उनका सीड जर्मिनेशन परसेंटेज को दिखाता है। और यहाँ लोक में भी यह बात प्रचलित है कि जिस साल हरेला जितना अच्छा होगा, जितना लहलहाएगा, उस साल फसल भी उतनी अच्छी होगी। आइए इस वर्ष हरेला के उपलक्ष्य पर हम भी अपनी संस्कृति, प्रकृति, पर्यावरण और अपने लोक से जुड़ें। जाते जाते आपको हरेला का वो प्रसिद्ध गीत सुना के जाता हूँ जो महिलाएं हरेला पूजते वक्त शुभकामना के रूप में गाती हैं। जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, यो दीनायो मास ऋतु के घटन राया, जीराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, जीराया जगिराया